व्यूअर्स, वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट इशू पे हम बात करने वाले, सबकी आंखें खोलने के लिए हम बात करने वाले हैं कि सबको पता चले कि कोई चीज़ एक्चुअली में है क्या जब आप उसको खाते हैं। खुदा के लिए खाने से पहले सोच तो लें क्या खा रहे हैं। ज़बान का चटखारा तो कभी ख़त्म नहीं होगा, आप वो करते रहेंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़बान का चटखारा आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक कोई भी नहीं जाना चाहता। तो अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमारी न्यूट्रिशनस फूड क्या होती है रमज़ान में। रमज़ान में जो हम 14 घंटे नहीं खाते, 10 घंटे खाते हैं, तो खुदा के लिए उसमें ऐसे मत खाएं जैसे आखिरी बार खाना मिल रहा हो। वन, दूसरा जो खाएं एक मिनट देख तो ले उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, साइमा खान। साइमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। सेम टू यू। अच्छा, पहले हम साइमा से करेंगे पोल का। अच्छा देख, अब आपको जो जवाब मिलने वाला है ना, यहाँ से उसको जरा कान खोल के सुनेगा। साइमा, क्या पकौड़े बाकी में न्यूट्रिशनस फूड है, हेल्दी फूड है? हेल्दी फूड में तो मैं नहीं ले सकती उसको, लेकिन हाँ एक हेल्दी फैक्टर उसमें बेसन है। बेसन जो है वो अच्छी चीज़ है। आप बेसन की रोटी अमूमन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन बात सारी वही है कि वो डीप फ्राई होते हैं पकौड़े, और तो उसको अगर आप उसको कम ऑयल में पकाएंगे या बनाएंगे तो वो चीज़ उसका वो शेप नहीं आएगा, नहीं बनेगा, तो पकौड़े नहीं बनेंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है अगर आपने पकौड़े खाने हैं तो फिर उसको डीप फ्राई तो होना ज़रूरी है। तो जब आप डीप फ्राई इसको करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप एब्जॉर्बेंट शीट, और बहुत सारे लोग मैंने यहाँ तक देखे हैं क्योंकि वो बल्क में बनती है चीज़ तो वो अखबार रख देते हैं। अब उसकी जो कार्बन है और उसकी जो इंक है उसकी वो भी सब उन पकौड़ों में लग जाती है, यानी कि वैसे ही वो मतलब हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं, उसको और बुरा कर दें आप। टेस्ट में क्यों इतने अच्छे हैं? हेल्थ के लिए अच्छा देखिए जितनी फ्राई आइटम्स है ना, आप जितने भी देख लें फ्राई आइटम्स सब अच्छे लगते हैं। अंडा भी आपको फ्राई सबसे अच्छा लगेगा बनिस्बत बॉइल्ड एग के। हाँ। तो जो चीज़ फ्राई हो रही है तेल में बन रही है वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगती ही है। मतलब टेस्ट बर्ड्स को वो चीज़ अच्छी लगती है, ब्रेन हमेशा सिग्नल करता है वन मोर वन मोर वन मोर। तो यही चीज़ होती है। इसी तरह अगर आप कोई बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं या बॉइल्ड एग खाते हैं तो वो एक में भी या दो के बाद भी आप स्टॉप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपका ब्रेन सिग्नल ये दे देता है हाँ भाई आपका स्टमक भी फिल हो गया, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो चुकी। लेकिन फ्राई में क्योंकि आपकी जो एक क्रेविंग होती है वो आपकी मतलब सेट नहीं होती। ये चीज़ भी होती है। इस तरह ठंडा पानी है, ठंडा पानी आपको सुकून नहीं आएगा एक गिलास पीने के बाद अगर आप बहुत प्यासे हैं। आप अगर नॉर्मल पानी पियेंगे यानी मिक्स करके अगर आप पी लेंगे तो आपको एक गिलास के बाद भी सुकून आ जाएगा। हाँ, ये तो ये चीज़ होती है। आपका ब्रेन जो है वो भी इस तरह के सिग्नल्स देता है। और फ्राई चीज़ें क्योंकि आपको आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छी लगती हैं इसलिए आपका बार बार खाने को दिल करता है, ये एक से ज़्यादा या दो या तीन। ये तो आपने अपने ब्रेन को सारा खेल ही ब्रेन का है। आपने अपने ब्रेन को समझाना है कि नहीं मैंने अगर खाने तो मैं 2 पकौड़े। इस दफ़ा रोज़े काफ़ी लंबे हैं। हाँ, 14 घंटे के हैं अप्रॉक्सीमेटली उससे भी ज़्यादा हैं। हाँ। क्योंकि अगर अंदाज़ा लगाएं तो उस हिसाब से अगर कोई खा रहा है 2 पकौड़े, आप अपना खुद बना लेना 2 पकौड़े। मतलब अगर अम्मी बना रही है, बहन बना रही है, कुछ भी, तो सबके 2 पकौड़े ही हिसाब से बनाएं ताकि उससे ज़्यादा हो ही ना। एक ये तरीका भी हो सकता है आप अपनी ओवर ईटिंग को रोकने का। दूसरा ये होता है कि आपने अगर इस तरह कोई आइटम्स बना लिए तो आप और चीज़ें ना बनाएं। इस तरह आप बैलेंस कर लीजिए चीज़ों में। सही। तो ठीक है जी, पकौड़ों की हकीकत आपको पता चल गई है। इस तरह हम बाकी सारे खानों की अब हकीकत पे बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी अर्ली मॉर्निंग चीज़ से स्टार्ट करते हैं। रमज़ान में नाश्ते में यूजुअली लोग क्या खाते हैं? नॉट अबाउट जो लोग, हाँ मतलब वही जो सहरी होती है, हमारा रमज़ान का नाश्ता जो होता है सहरी होती है। तो हम जो लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस है खाना, हम पहले उस पर बात करते हैं कि लोग क्या खाते हैं। अंडा पराठा नॉर्मली लोग जो है वो नाश्ता नहीं करते, खाना खाते हैं। उसमें वो यही समझते हैं कि नाश्ता तो लाइट सा होता है। यानी हमारा एक जो मिसकॉन्सेप्शन है, नाश्ता हमेशा अच्छा होना चाहिए। नाश्ता ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है कि आपने एक फास्ट को ब्रेक किया है। अब आपने एक हैवी नाश्ता और हो भी आप हज़म हो जाता है। पूरे दिन में आपका इतना काम होता है, आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका पूरे दिन में वो नाश्ता अगर आपने अच्छा भी किया है, हैवी भी किया है, पराठा भी खाया, तो आपका अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा, हज़म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लंच में या डिनर में ऐसी कोई चीज़ खाई है और फिर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो चीज़ फिर आपके जिस्म पे चढ़ेगी और ओबेसिटी की तरफ आपको लेके जाएगी या वेट गेन की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, अब अगर आप सहरी कर रहे हैं तो नॉर्मली लोगों की प्रैक्टिस यही है कि वो बाकायदा सालन या कोई तरकारी, जैसे आलू की तरकारी है, छोले की तरकारी है, कबाब हैं, शामी कबाब हैं,
या इस तरह उनकी प्रैक्टिस यही होता है कि प्रॉपर खाना ही होता है। चावल लोग अवॉइड करते हैं, जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि सहरी में चावल वगैरह नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर पराठे से खाने की चीज़ें, कीमा फ्राई हो गया, इसके अलावा भुनी मुर्गी हाँ, हो इस गई, तरह भुना हो गई। कीमा हो गया। अंडे भी बहुत सारे लोग जिस तरह अपना नाश्ता करते हैं उसी तरह करते हैं, कुछ लोग सीरियल्स भी खाते हैं। इट डिपेंड्स कि वो हर इंसान मैंने तो नहीं देखा, बस बहुत ही कम मैंने किसी को देखा है कि वो चलो नाश्ते में तो सीरियल खा रहा है, अपनी सहरी में सीरियल नहीं खा रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर जैसे मेरे साथ है, मैं हैवी सहरी नहीं कर सकती, तो मैं या तो सीरियल लूँगी या मैं स्लाइस और अंडा ले लूँगी, मतलब मैं इससे ज़्यादा ले नहीं सकती, वो मुझे प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी होगी। तो हर इंसान की अपनी एक, वो उसको पता है कि उसकी बॉडी क्या रिक्वायर करती है, उसको क्या ज़रूरत है। अगर आप हर चीज़ भर लेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपका रोज़ा बहुत बुरा गुजरेगा, क्योंकि आप उसमें कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, रोज़े के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका सारा दिन जो है आप दूसरे पे गुस्सा करते रहेंगे और आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। अगर आप सोना चाहेंगे चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, तो आप सही नींद भी नहीं आएगी आपको, सही। हर वक्त बर्बिंग होती रहेगी और हर वक्त आपको एसिडिटी होती रहेगी, बहुत बुरा दिन गुजरेगा। तो पेट भारी, ब्लोटेडनेस तो आपको कहीं सुकून ही नहीं लेने देती ना। आप कुछ भी कर लें, उठ जाएं, खड़े हो जाएं, लेट जाएं, बैठ जाएं, कुछ भी कर लें, जो ब्लोटेडनेस होती है ना वो आपकी पीछा नहीं छोड़ती है। और शुरू के रोज़े में आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है सेट होने में, क्योंकि आप एक यूज टू होते हैं एक आप सिस्टम के। फिर आप जब रमज़ान आते हैं तो फिर आपको एक तरीके से उठना पड़ता है, फिर आप खाते हैं, तो उसमें आपको शुरू में थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो जाती है किसी ना किसी को। जब एक्सेसिव ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो डायरिया की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन ये होता है कि आप इन चीज़ों को, मतलब अगर मुतनासिब तरीके से आप ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, हर चीज़ खाएं। मैं ये नहीं कहती कि मतलब बिल्कुल हर चीज़ आप इसको बैन कर दें, उसको बैन कर दें। आप अपनी क्वांटिटीज़ पे प्लीज़ नज़र रखिए कि अगर मैंने सोच लिया मैंने इतना, एक पकौड़ा है या 2 पकौड़ा है तो मैंने ये ले लिया। अगर आलू बोंडे होते हैं, आलू के जो बड़े होते हैं वो, अगर जैसे बटाटा वड़ा जिसे कहते हैं, अगर वो भी हैं तो उसमें क्या है, पूरा अंदर पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो है। बॉइल्ड पोटैटो में आपने मसाले वगैरह मिलाए हुए, ऊपर जो आपने लेयर लगाई है वो बेसन की लगाई, मगर वो होता डीप फ्राई है। तो आपने वो इतना बड़ा अगर साइज़ में है तो वो एक काफ़ी है आपके लिए। सही। तो इस तरीके से आप मैनेज कीजिए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। जलेबी को दूध में डाल के खाना सुबह में, और खजला फेनी ये दूध में डाल के खाना। पहले मुझे बताइए कि खजला और फेनी ये बनते कैसे हैं? खजला और फेनी बेसिकली ये घी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए आपको जब आप थोड़ा सा खाते हैं तो उसके बाद आपको एक स्टमक फिलिंग, आपको एहसास इसमें होता क्या, मैदा चीनी? हाँ जी, चीनी होती है इसमें, मैदा भी होता है। बेसिकली हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है वो मैदे से ही बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों का तो ख्याल नहीं रखा जाता कि अगर हम चाहें तो इसको हम भूसी के आटे से भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, इन चीज़ों का तो ख्याल नहीं रखा जाता ना, क्योंकि हमें अपीयरेंस चाहिए, हमें सेहत नहीं चाहिए। इसलिए तो वो जाके लोग बाजार से जो रेडीमेड पराठे उठा लेते हैं, वो क्या, वो तो क्या सिर्फ होता है? मैदा है, वो तो खुदा के लिए ना खाएं, लेकिन वो रेडीमेड पराठे मैं मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगी छोटी सी, प्लीज़ लोग अगर समझ जाएं कि प्लीज़ आप घर में पराठे बना लें। आपको सहरी के वक्त प्रॉब्लम है, अफराद ज़्यादा हैं, आप रात में उन्हें बेल के बीच में आपकी जो शीट होती है, पॉलीथीन की शीट होती है, बटर पेपर होता है, आप वो लगाइए, फिर एक और पराठा रख दीजिए, आप उसको फ्रिज में रख दीजिए बेल के, और उस वक्त आप सिर्फ उसको मतलब हल्का सा सेक लीजिए अगर आपके पास टाइम। तो पराठा सेकने का भी तरीके पे भी हम आते हैं। अभी हम थोड़े खजला फेनी पे बात करें। अच्छा, तो उनमें होता ये है कि उनमें सिर्फ चीनी है और उनमें सिर्फ मैदा है, घी है, घी में तो सारी प्रोसेसिंग में तो वो फ्राई हुए, पूरी प्रोसेसिंग है, मतलब उसका सारा जो कुछ भी है। अब अगर वो आप ले भी रहे हैं तो आप अपने पोषण का ख्याल रखें। ये नहीं कि आपने 2-2 3-3 बाउल खा लिए क्योंकि मैं सिर्फ ये खा रहा हूँ। पहले तो मुझे पता है उनको लेना रिकमेंडेड नहीं है। देखिए, लेना रिकमेंडेड तो मैं तो नहीं खाती, ठीक है ना, लेकिन हेल्दी अगर तो नहीं है, नहीं हेल्दी तो नहीं है, लेकिन अगर लोग कहते हैं भाई एक रमज़ान है, क्या हम ये भी ना खाएं वो भी ना खाएं, तो आप अपने पोषण पे प्लीज ध्यान रखें। आपको रमज़ान को देखिए, रमज़ान को आपको स्पिरिचुअली लेना चाहिए। बिल्कुल, स्पिरिचुअली तो हमारे यहाँ कौन लेता है? हमारा रिलीजियस चीज़ है, उसमें आप खाने पीने की चीज़ों का नहीं करते कि एक रमज़ान है तो मैं पकौड़ा भी खा लूँ, एक रमज़ान है तो मैं खजला फेली भी। भाई रमज़ान को आपके लिए ये टेम्पटेशन थोड़ी है। रमज़ान की टेम्पटेशन है इबादत, जिसका 70 गुना सवाब मिलता है। बिल्कुल, ये रमज़ान की टेम्पटेशन। और अगर हम हमारा जो दीन किस तरह सिलसिला चला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का रूटीन क्या था, नाश्ता था और एक और खाना था, यानी 2 मील्स होते थे। जब ऐसा इंसान जिसकी 2 मील्स हैं पूरे दिन में, जब वो रोज़ा रखेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन एक इंसान जो बहुत सारे मील्स लेता है वो डिस्टर्ब होगा।
डेफिनेटली। और अगर वो बहुत सारे मील्स लेता है, लेकिन अगर वो हेल्दी मील्स लेता है तो भी फिर वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेगा। ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। ये सिर्फ इस तरह है कि आपको जो है वो शुरू में तो आपको बहुत लगेगा कि आपका पेट पूरा भर गया है, लेकिन आपका रोज़ा अच्छा नहीं गुजरेगा। आप जितनी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। कैल्शियम का आप इंटेक लेंगे, कैल्शियम इंटेक जो है वो आपको मोटापे की तरफ भी नहीं लेके जाता। अगर किसी औरत में या मर्द में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसके पास भी ये होता है कि फ़ैट जो है वो उसका इधर उधर जाना शुरू हो जाता है। वो प्रॉपर जिस तरह स्टोर होता है लिवर में उस तरह नहीं स्टोर हो पाता, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि मेरे जो फूड ग्रुप्स हैं वो मीट कर रहे हैं कि नहीं, क्या मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है, क्या मैंने फ़ैट का जितना रिक्वायरमेंट है वो मैं ये भी नहीं कहती फ़ैट बिल्कुल अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। हमारे खानों में तो फ़ैट है ही है। अगर हम किसी मतलब वेस्ट की बात करें तो हाँ, वो अपने बहुत फ़ैट इतना नहीं होता। हम तो सालन बना रहे हैं तो उसमें भी हमने तेल डाल रहे हैं, हमने चावल में, बिरयानी में, हर चीज़ में हमने पहले तो उसमें मसाले में तेल होगा, फिर बघार में भी तेल या घी होगा। डेफिनेटली। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअली कि हम जो है फ्राई चीज़ें खाएं, लेकिन फिर भी है तो फिर आप पोर्शंस अपना ख्याल रखें इन चीज़ों पे कि आप पोर्शन, फिर अपनी एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इतना खा रहे हैं तो। अच्छा, दूसरा ये भी कि अभी आपने बताया कि हम लोग इतना तेल घी खाते हैं, तो तेल घी के बाहर खाने में टेस्ट भी तो नहीं आता है ना। वही सारी बात जो मैंने पहले कही थी कि फ्राई चीज़ें और तेल घी का इस्तेमाल आपके खाने को जो है वो लज्जत तो दे देता है, लेकिन हेल्दी नहीं बनाता। अच्छा, अब हमने सिंस जो हमारे सहरी के इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे बात कर ली कि हम लोग खाते हैं पराठे, हम लोग खाते हैं बाज़ार के भी पराठे, हम लोग खाते हैं फ्राई अंडे या ऑमलेट्स, हम लोग खाते हैं खजला फेनी, हम लोग खाते हैं जलेबी दूध, हम लोग लेते हैं दही, लस्सी, चाय, पानी। 8 आइटम्स तो हो गए अभी तक, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ और एडेड खाते हैं, कोई सालन बना हुआ, हाँ, बलाई खाते हैं लोग, बलाई खाते हैं, कोई और भुना कीमा, भुनी मुर्गी, कोई इस तरह की चीज़ें, तो 10 चीज़ें हो गई। अब इन 10 चीज़ों में से कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली आइडियलिस्टिकली खानी चाहिए? देखें, आप सालन भी ले सकते हैं, आप कीमा भी ले सकते हैं, आप चिकन कोई भुना स्टाइल में या कढ़ाई फॉर्म में है आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बात वही सारी है कि आप बाज़ार के पराठे के बजाय घर के पराठे को तरजीह दीजिए, ठीक है। आपने पराठा, अच्छा, एक काम करते हैं, अभी इस आइडियल सहरी पे आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर हम आइडियल सहरी की बात करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।